एक राजा थे, वो वृद्ध हो गए तो उनके 10 पुत्र थे। सभी काबिल थे, सभी प्रकार की शिक्षाएं सभी बच्चों को समान रूप से मिली थी। तो राजा सोचते हैं कि जो बेटा मेरा ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, वफादार होगा, उसको राज सिंहासन दिया जाए। उसके लिए वो एक परीक्षा लेना चाहते हैं। तो 10 पुत्रों को बुलाते हैं और एक एक बीज 200 पुत्रों को देते हैं। उनको कहते हैं कि बेटा ये बीज ले जा करके तुम एक गमले में लगा देना, उसको पानी पिलाना, उसको सुरक्षा करना, और 1 साल बाद वो गमला पौधा बड़ा हो जाए, उसके बाद वो गमला लेकर के राज दरबार में आना। जिसका पौधा सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका गमला सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा। 200 बेटे एक एक बीज लेकर के चले जाते हैं, अपने अपने गमलों में लगा देते हैं। सबसे छोटा बेटा वो बहुत ही ईमानदार और सीधा था। ईमानदार व्यक्ति सीधा और सरल होता है, तो वो छोटा बेटा भी ईमानदार और सीधा और सरल था। उसका बीज उगा नहीं। उसने बहुत सारे प्रयास किए, उसको टाइम पे पानी पिलाता था, धूप भी पे रखता था, सारी चीजें करता था। दूसरे भाइयों के पौधे अंकुरित हो गए थे, बड़े होने लगे थे, हरे भरे होने लगे थे, लेकिन उसका पौधा नहीं उगा था। वो बड़ा चिंतित था, बड़ा दुखी था, लेकिन वो पौधा नहीं उगता है। समय निकलता जाता है और 1 साल पूर्ण हो जाता है। 10 बेटे अपने अपने गमले लेकर के राज दरबार में एक नियत तिथि पर पहुंचते हैं। सभी बेटे अपने अपने पौधों का गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं। छोटा बेटा बताता है कि पिताजी मेरा बीज तो उगा ही नहीं। तो पिताजी छोटे बेटे को राजा घोषित करते हैं। तो पूरे राज दरबार में बड़ा आश्चर्य होता है कि इसका तो बीज उगा ही नहीं और इसको राजा बना दिया। बाकी बेटे भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि पिताजी आपने तो कहा था हमारे तो सबके पौधे हैं, अच्छे बने हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने आप 10 को जो बीज दिए थे वो सभी को खराब दिए थे, किसी के उगने वाले नहीं थे, लेकिन तुम सब ने बेईमानी की, दूसरा बीज ला करके, दूसरा पौधा ला करके उसको उगा दिया। ये एक ईमानदार बेटा है जिसका नहीं उगा तो नहीं उगा, उस गमले को लेके बैठा रहा, उसने दूसरा पौधा लगा करके धोखा करने का प्रयास नहीं किया। और मुझे किसी ईमानदार को ही राजा बनाना है, इसलिए मैं सबसे छोटे बेटे को राजा बनाता। यह है ईमानदारी का फल। इसलिए कई बार हमें सक्सेस पाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए इस तरीके का कपट या धोखा भी नहीं करना चाहिए। हमें जिस चीज पे है उसी पे मेहनत करनी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए, उसी पे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कपट या धोखे के बलबूते हमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए।